नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज और आज की बड़ी अपडेट हम आपको जौनपुर से बताते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। किसानों का समर्थन और साथ देकर उनकी मांगों को उचित बताते हुए आंदोलन को धार देने का काम कर रही है। इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज भारत बंद का आह्वान पर सभी जिलों के मुख्यालय पर एकत्र होकर सपाइयों द्वारा किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपना विरोध दर्ज करना तय था। लेकिन गौरावास शाहपुर पुलिस द्वारा सुबह ही पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय के घर को पुलिस छावनी तब्दील कर भारी संख्या में पुलिस बल के लोगों ने घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। उनको अरेस्ट कर दिया गया और इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश राय ने कहा कि वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए व्यक्तिगत संपत्तिता और अविवेक के आधार का हनन कर जबरदस्ती पुलिस बल के सहारे हमें रोकने का कार्य किया है, जो कि असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है। जौनपुर से राजीव विवेक सिंह, कैमरामैन राहुल कुमार की विशेष रिपोर्ट। सर, सरकार की इस तानाशाही रवैये के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने के आह्वान पर पूरा जो है पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना किसानों के समर्थन में, किसानों की उचित मांग मंगवाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया था। उसको भारी अब पुलिस बल के सहारे उसको विफल किया जा रहा है और हम जैसे लोगों को भी रोका गया घर पे। सुबह से आके सुबह ही पुलिस आपके यहाँ आ गए, सारे लोग आए थे, अपने यहाँ लोग बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं ये लोग। और इस तरह से ये कार्य करके सरकार जो है बहुत अन्यायपूर्ण कार्य कर रही है। इसकी पृष्ठभूमि आपको पहले हमारे प्रदेश या देश में पूर्वांचल में जहाँ तक सवाल है, लोगों को खाने का अन्न नहीं होता था, किसानों के पास इतना पैदा नहीं होता था। एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार प्रयास किया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस नारे के तहत एक कृषि क्रांति हुई। उन्हीं का बनाया हुआ ये नियम था कि जो मार्केट पर नियंत्रण सरकार का रहेगा, फ्री नहीं किया जाएगा। फ्री तभी किया जाएगा जबकि वो सरकार के देख रेख में होगा। और उन्होंने ही एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य नहीं बना रही है और न किसानों के उत्पाद की गारंटी दे रही कि इसका मूल्य। एक तरह से खुले व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापारी तो अपने मनमानी भाव से लेगा, जिसमें किसानों का कहाँ लाभ होने जा रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे 100 कुंटल गेहूँ मुझे बेचना है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि मैं अच्छे भाव में कहाँ बेचूँ, बताएं किस मंडी में ले जाऊँ और किस किसान की औकात है कि ट्रक पर लाद के मद्रास और कलकत्ता ले जाएगा। हमको तो लोकल घर से ही देना है। इस तरह से एक नीति के विरुद्ध सरकार जो इतना बड़ा दमनकारी कार्य कर रही है, घोर निंदनीय है। और इसके लिए सरकार हर तरह से, जहाँ तक संविधान कानून, निरीह किसानों के 70% किसान जिनके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उनके साथ अन्याय करके भारत माता को एक तरह से कलंकित करने का कार्य कर रही है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और इसके आने वाले समय में सरकार को इसका किसानों के साथ अगर वार्ता नहीं हो पाई, उनका समाधान नहीं हुआ तो भयंकर खामियाजा